द फर्स्ट चैप्टर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 11th स्ट्रेट लाइन। हम लोग इसको पहले शुरू करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ चुके हैं। नंबर 1, एक तो प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स, ये हम पढ़े हैं। ग्राफ ऑफ ए लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये पढ़ चुके हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालना क्लास 10 में पढ़े थे। 2 पॉइंट्स हैं अगर x1 y1, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, क्योंकि इस सब की अभी जरूरत पड़ेगी हम लोग को आगे आने में। फिर इसके अलावा हम लोग पढ़े थे क्या? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या था कि अगर कोई लाइन m/n, ये पॉइंट P है, सपोज m/n पार्ट्स में डिवाइड हो रही है इन रेशियो में, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या पढ़े थे? x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, एंड y कोऑर्डिनेट इज my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। फर्स्ट एक्सरसाइज इससे रिलेटेड थी क्लास 10 में। ये सेकेंड और थर्ड थी एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो आप लोग लास्ट ईयर नहीं पढ़े हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल मीन्स इन ए प्लेन देर आर 3 कोऑर्डिनेट्स x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 minus y1 and x3 y1 minus y2. Okay, this is a formula of area of triangle. For the अगर पॉइंट्स कोलिनियरिटी, मतलब एक लाइन में आने वाले अगर पॉइंट्स हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, द नेक्स्ट द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ऑफ फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट इज x1 प्लस x2 y2 एंड y1 प्लस y2 y2, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड के भी हम लोग, सेंट्रॉइड जो होता था ट्राइंगल का, जहां मीडियंस तीनों मीट करते हैं, तो ये पॉइंट क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड y1 प्लस y2 बाई 3। ये था टोटल रिवीजन वर्क। ओके, अब इसमें हमको क्या पढ़ना है? स्ट्रेट लाइंस। तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? अगर किसी प्लेन में ये अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये 2 एंगल फॉर्म करेगी, एक इधर और एक इधर। दोनों साइड में एक एक एंगल बनेगा, तो ये दोनों क्या बनाएंगे? लीनियर पेयर। ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, लीनियर पेयर है, एक लाइन पे बन रहे हैं। तो ये अगर थीटा है तो इस एंगल को हम लोग क्या लिख देंगे? 180 माइनस थीटा। ओके, द लाइन इन ए कोऑर्डिनेट प्लेन फॉर्म्स 2 एंगल्स विद एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, इसके साथ में 2 एंगल्स फॉर्म करते हैं, और ये दोनों आपस में क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। दोनों का सम एक होता है। और इसको जो हम कहते हैं, ये होता है स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप या इंक्लाइनेशंस, मतलब लाइन कितनी इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस पर, तो इसको हम लोग इंक्लाइनेशन भी कहते हैं। ये 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में हो सकता है, एक्यूट भी और ऑब्ट्यूस भी हो सकता है। ठीक है, अब लाइन अगर पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा? 0। पैरेलल का मतलब क्या है? यहाँ पर 180 डिग्री, स्लोप हो गया 0, इंक्लाइनेशन 0। और अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर ये लाइन जा रही है, ये इस लाइन के वाई एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, या इंक्लाइनेशन इज 90 डिग्री। इसको हम लोग, जो इंक्लाइनेशन होता है, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से, और m इक्वल टू tan थीटा। m किसके बराबर होता है? tan थीटा के। ओके, तो स्लोप ऑफ, अब किसी का स्लोप अगर 90 डिग्री है तो tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, यानी स्लोप ऑफ ए लाइन जो है वो जब परपेंडिकुलर है तो वो नॉट डिफाइंड है अगर एंगल 90 डिग्री है। ठीक है,
नेक्स्ट, स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन ए लाइन आर गिवन। अब देखिए, अगर लाइन पर दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ये प्लेन है और यहाँ पर अगर कोई लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन, इसका हमको स्लोप निकालना है। अगर यहाँ पर पॉइंट है आपका x2 y2, ये मान लो Q पॉइंट है और P पॉइंट कहीं भी ले लेते हैं, ये पॉइंट P है, कोऑर्डिनेट्स P x1 y1। अब हमको स्लोप निकालना, तो स्लोप तो हॉरिजॉन्टल से देखेंगे, ये थीटा है, स्लोप हमेशा हर जगह सेम ही रहेगा, तो ये टेन थीटा। अब टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर m इक्वल टू टेन थीटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप जब फॉर्मूला हो गया कि जब हमको स्ट्रेट लाइन पर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हम लोग इस फॉर्मूले से स्लोप निकाल सकते हैं। और अगर लाइन अगर ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है एक्सिस के साथ में, सपोज वो इस तरीके की लाइन है, तो यहाँ पर एंगल जो बनेगा वो 180 माइनस थीटा बनेगा। ये अगर थीटा है तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, ये एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, और इसका भी स्लोप निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट इसका ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा x2 y2, और ये हो जाएगा x1 y1। फिर इसमें भी निकालेंगे तो वही आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखिए, अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये यहां तक x2 डिस्टेंस है और ये x1 है, तो ये x2 माइनस x1, ये y2 माइनस y1। अगर 2 लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, ये देखिए एक्सिस है, यहाँ पर एक लाइन गई और ये दूसरी गई। ठीक है, अगर एक एंगल अल्फा बना रही है और दूसरी बीटा बना रही है और दोनों पैरेलल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल तो बराबर होते हैं, तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, बीटा होगा, यानी टेन अल्फा इक्वल टू टेन बीटा, m1 इक्वल टू m2, यानी दोनों के स्लोप क्या रहेंगे, हमेशा बराबर रहेंगे, तो फॉर्मूला होगा m1 इक्वल टू m2। और जब वो एक दूसरे की परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, देखिए एक ये स्ट्रेट लाइन जा रही है और इसको दूसरी लाइन इस तरीके से काट रही है परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाती हुई, ये एंगल अल्फा बना रही है और ये एंगल बीटा बना रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, 10, अगर 10 बीटा निकालना है हमको, तो 10 बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 अल्फा प्लस 90 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल से बनेगा 10 अल्फा प्लस 90 डिग्री, ये 90 है, तो 10 बीटा क्या हो गया, अल्फा प्लस 90 डिग्री। ये किसके बराबर होता है, माइनस कॉट अल्फा, माइनस कॉट अल्फा, यानी माइनस कॉट अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं 1/10 अल्फा। अब इसका 10 बीटा इक्वल टू m2 है, इसका स्लोप m2 है, तो इसका क्या है m1। तो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अगर दो परपेंडिकुलर हैं तो एक दूसरे के स्लोप में क्या रिलेशन होगा, नेगेटिव ऑफ द रेसिप्रोकल, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो m1 m2 इक्वल टू -1। अब स्लोप पर ही डिपेंडेंट हमारी एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे इससे। ओके, एक्सरसाइज 10.1 चैप्टर स्ट्रेट लाइन्स। Question number 1 is, it draw quadrilateral in the Cartesian plane whose vertices are -4, 5, 0, 7, 5, -5 and -4, -2. Also find its area. Okay, first draw the quadrilateral. Plot these points, -4, 5. The -4 and 5. Here is the minus point A, -4, 5. Second 0, 7, 0, 7. This is the point B, 0, 7. Third point 5, -5. This is the 5 and -5. C point 5, -5. And the D, -4, -2. This point is D, -4, -2. Join these points and make a quadrilateral. A, B, C, D.
This is a quadrilateral ABCD. Now find the area of this quadrilateral. So first we have to find the area of triangle ABC, यानी इसको हम ज्वाइन कर देंगे AC को. दो ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे ABC एंड ACD और दोनों का ऐड करेंगे. The formula of area of triangle is 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. Okay, this is the area of triangle formula. Now find the area of triangle ABC. The coordinates of ABC: A equal to -4, 5. Coordinates of B equal to 0, 7, and C is 5, -5. x1 y1, x2 y2, x3 y3. Now put 1/2. x1 is -4 and y2 minus y3 7, -5 minus minus plus 5. It is equal to the 7 plus 5. x2 0, y3 minus y1, -5 minus 5, and x3 is 5, y1 minus y2 5 minus 7. Okay, now 1/2. 12 into 4 minus 48 plus 0, 2 minus 10. It means 58/2. It is 29 square units. Okay. Now area of triangle ACD. Area of triangle ACD. The coordinates of A is -4, 5. C is 5 minus 5. And D is -4 minus 2. Okay. Just put in the formula 1/2. x1 is -4. y2 minus y3 -5 plus 2. And x2 is 5. -2 minus 5. y3 minus y1. And x3 is -4. 5 minus 5 minus minus plus 5. Solve. -3 into 4 plus 12. -7 minus 7 5 35. And third is 10 into 4 minus 40. -75 minus 75 minus 12, 63, minus 63, 63/2. It is equal to the 31.5. Then the area of quadrilateral ABCD. Sum of the areas of these two triangles 29 plus 31.5. It is equal to that 60.5 square units. Okay. This is the question number 1. Now question number 2. Question number 2 is the base of an equilateral triangle with side 2A lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. Okay. Find the vertices of the triangle. The figure of question number 2 is, this is the x-axis and this is the y-axis. Now midpoint of the side of 2A. It means this is the triangle ABC. This is the equilateral triangle. The midpoint is 0, 0. It means this side is -A, 0. Coordinate of A, and this side A, 0. Now find the coordinate of the C. The first, ये अगर midpoint है तो OA equal to OB, तो we can take -A, 0.
coordinates of A is equal to minus A 0 and B A 0. Now find the coordinate of C. By using Pythagoras theorem, OA square plus OC square इक्वल टू AC स्क्वायर. ये पॉइंट जानने के लिए ये हो जाएगा. तो नाउ OA स्क्वायर, O इज द A. AC स्क्वायर, OC स्क्वायर हमको फाइंड करना है कि कितना ऊपर है, और AC कितना है, साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 2A. 2A होल स्क्वायर. OC square equal to 4A square minus A square. It is equal to the 3A square. तो OC equal to plus minus root 3A. तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स इसके क्या होंगे, x तो 0 है, y है, यानी 0 y कोऑर्डिनेट्स हैं C के. तो y इक्वल टू क्या हो सकता है, एक हो जाएगा 0 रूट 3A, या फिर 0 माइनस रूट 3A. अगर माइनस होगा तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसा बन जाएगा, नीचे. इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0 माइनस रूट 3A. और अगर पॉजिटिव ऊपर है तो 0. तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3A वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC. क्वेश्चन नंबर 3. Find the distance between Px1 y1, Qx2 y2 when PQ is parallel to the y-axis and next PQ is parallel to the x-axis. The 2 points P x1 y1 and the Q is x2 y2. Find the distance between these 2 points. PQ equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay. A PQ is parallel to the y-axis. PQ is parallel to y-axis. A line is parallel to y-axis means this is a axis, ये parallel है. तो यहाँ पर x1 equal to x2 constant, ये दोनों पॉइंट तो सेम रहेंगे, यानी x1 इक्वल टू x2. देयरफॉर PQ इक्वल टू अंडर रूट y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. इट मीन्स y2 माइनस y1 if a line parallel to y-axis. And the same case, PQ is parallel to x-axis. It means y1 equal to y2. Therefore, PQ equal to under root x2 minus x1 whole square plus 0. जब दोनों इक्वल है 0 होगा, रूट mod value of x2 minus x1. This is the distance between PQ. Now question number 4. Find a point on the x-axis which is equidistant from the point 7634. Okay. A point 76, B 34. Suppose a point on the x-axis. A point on x-axis is A0. Okay. Suppose a point on x-axis is A0. The A0 is equidistant from the O point, A and B. It means OA equal to OB. The formula of it indicate that OA square equal to OB square. x2 minus x1, A minus 7 whole square plus 0 minus 6 whole square. A minus 3 whole square, 0 minus 4 whole square. Opening the square. A square minus 14A plus 49 plus 36. Just A minus B whole square. 16. A square cancel. Minus 14A plus 6A.
Then left hand side, 16 plus 9, 25, minus 85. It is minus 8a equal to minus 60. A equal to 15 by 2. 15 by 2. The point on x-axis is 15 by 2, 0. Okay. Question number 5. Find the slope of a line which passes through the origin and the midpoint of the line segment joining the points P 0 minus 4 and B 8 0. First we have to find the midpoint of PB. P 0 minus 4, B 8 0. Midpoint of PB, x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2. It is equal to the 4 minus 2. A line passes through the origin. It means line passes through origin. The point क्या हो गया 0 0. Now find the slope passes through the point. Slope of line passes through (4 minus 2) and 0 0. The formula is m equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Here is 0 minus 4 and 0 minus minus 2. y2 minus y1. y2 minus y1 upon x2 minus x1. y2 minus y1 is 0 minus minus 2 by 4 minus 4, 0 minus 4. y2 is 0 minus 4. It is equal to the minus 1 by 2. The slope of the line is minus 1 by 2. The question number 6 is, without using the Pythagoras theorem, show that the points 4 4, 3 5 and minus 1 1 are the vertices of a right angled triangle. Without using the Pythagoras theorem, just we have find the slope of the lines. Suppose A, B, C are the vertices of a right triangle. A, the coordinates of A 4 4, B 3 5 and C minus 1 1. Now find the slope of line AB. Slope of AB. The formula of the slope is y2 minus y1 upon x2 minus x1. It means 5 minus 4 divided by 3 minus 4. It is equal to the minus 1. Now slope of BC by same formula, minus 1 minus 5 minus 1 minus 3 minus 6 by minus 4, it is equal to the 3 by 2. And the slope of AC, minus 1 minus 4 and minus 1 minus 4. It is equal to the minus 5 by minus 5. The slope of this one is 1. Suppose this is the slope of M1, M2 and this is M3. By the M1 and M3, we are saying that M1, M3 equal to 1 into minus 1. It is equal to the minus 1. Therefore, lines AB and AC are perpendicular to each other. Perpendicular to each other. It means AB and AC, AB and AC are the perpendicular to each other and BC is the hypotenuse. Okay. Now the
BAC perpendicular to each other, it is the right angle at A. Triangle is right angle at A. लिख देंगे triangle ABC right angle at A. तो यही तो बताना है कि ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है और किस वर्टिसिस पर है, ए पर है. ओके. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज. ओके. The figure of this question is, suppose this is a Cartesian plane, x, x dash, y, y dash. A line makes an angle 30 degree with the clockwise, anti-clockwise 30 degree. ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल है आपका थीटा. दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन. तो ये थीटा कितना होगा, अगर कोई लाइन स्लोप ए और बी है तो हमको क्या निकालना है, स्लोप ऑफ द लाइन थीटा व्हेन मेक्स 30 डिग्री एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज. ये बनेगा. तो अब हम लोग स्लोप निकालेंगे तो कितना होगा, तो एक्सिस कितना एंगल बनाएगा यहाँ पर, ये 90, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 और ये 90, यानी 90 प्लस 30 120 डिग्री. तो हम एंगल इक्वल टू 90 प्लस 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस. यही स्लोप होता है. एक्स एक्सिस के साथ जो बनने वाला एंगल है वो क्या कहलाता है, स्लोप ऑफ द लाइन. तो नाउ स्लोप ऑफ द लाइन इज 10 120 degree. So we can write 10 120 degree equal to 180 minus 60 degree. So 10 pi minus theta equal to minus 10 theta minus 10. It is equal to the minus root 3. This is the slope of line. Okay. Number 8. Find the value of x for which the point x minus 1, 2, 1 and 4, 5 are collinear. Okay. For making the collinear, the 3 points, if collinear A, B, C, it means slope of AB equal to slope of BC. दोनों का स्लोप बराबर होगा, वो दोनों क्या होंगे, तीनों पॉइंट्स collinear. Suppose there are 3 points, point A equal to x minus 1. Coordinate of A is x minus 1. The coordinates of B equal to 2, 1. And coordinates of C is 4, 5. If their 3 points are collinear, then the slope of AB equal to slope of BC. Okay. The slope of AB, the formula is y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is the formula of slope. Now 1 minus minus 1, it means 1 plus 1 divided by 2 minus x. In this 5 minus 1 upon 4 minus 2. y2 minus y1, x2 minus x1. Now solve 2 upon 2 minus x equal to 4 upon 2. It is equal to the 2. It means 2 minus x equal to 2. Now solve 4 minus 2x equal to 2 minus 2x equal to minus 2, it means x equal to 1. The value of x equal to 1. Okay. Now question number 9. The question number 9 is, without using distance formula, show that points minus 2 minus 1, 4 0, 3 3 and minus 3 2 are the vertices of a parallelogram. Okay, without using the question number 9 में the 4 points हैं. A point is minus 2 minus 1, B point 4 0 and C point 3 3. Coordinates of C is 3 3 and coordinates of D equal to minus 3 2. Okay. Now
These are the AB, BC, CD and AD are the sides of a quadrilateral. We have to prove ABCD is a parallelogram. तो first हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे. स्लोप ऑफ AB by the formula y2 minus y1 upon x2 minus x1. स्लोप ऑफ AB is 0 plus 1. y2 minus y1 करेंगे तो 0 plus 1 and 4 plus 2. माइनस को माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा. इट इज 1/6. स्लोप ऑफ CD. CD का स्लोप निकालेंगे इसका, तो इट इज 2 minus 3. ओके, एंड -3 -3. This one is also 1/6. The slope of AB equal to slope of CD. It means अगर दो लाइन का स्लोप सेम होता है M1 equal to M2, therefore AB parallel to CD. Again, now slope of AD और स्लोप ऑफ BC अगर बराबर आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे वो भी आपस में पैरेलल हैं. स्लोप ऑफ BC 3 minus 0 and 3 minus 4. It is -1. The slope of 3 0, 3 minus 1, it is equal to the -3. Okay. और स्लोप ऑफ AD, अगर AD का स्लोप निकालना है तो 2 plus 1, माइनस से प्लस हो जाएगा और -3 plus 2. This is also equal to -3. The slope of BC equal to slope of AD. It means these two lines are parallel. कौन सी दोनों पैरेलल होंगी? BC parallel to AD. If opposite sides are parallel, therefore ABCD is a parallelogram. Okay, लिखेंगे opposite sides of a quadrilateral are parallel, therefore quadrilateral is a parallelogram. Okay, it means the given vertices are of the vertices of parallelogram. Okay, now question number 10. Find the angle between x-axis and the line joining the points 3 minus 1 and 4 minus 2. Find the angle between x-axis and the line joining these 2 points. So first we have to find the slope of the given one. Slope of line joining the points. Joining the points. Points are given that 3 minus 1 4 2. Points हैं 3 minus 1 है और दूसरा है 4 2. Okay. तो now the 3 minus 1 4 1. तो माइनस फॉर्मूला क्या है? y2 minus y1 upon x2 minus x1. It is equal to the -2 minus -1 divided by 4 minus 3. It is equal to the -2 and -1. The slope is equal to -1. So we can say that slope m को हम लोग किससे लिखते हैं? tan theta. Tan theta equal to -1. Okay. तो now the value of tan theta -1 किसकी वैल्यू हो जाएगी? tan 90 plus 45. 90 plus theta 45. It means theta equal to 135 degree. It means the angle between the line joining these points and the x-axis is 135 degree. Question number 11. The slope of a line is double of the slope of another line. Okay. If the tangents of the angle between them is 1/3,
find the slopes of the line. Okay, suppose let us two lines, let us consider, let us consider two lines. The slopes of lines are m1 and m1 and m. तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कि जो m1 है वो उसके डबल के बराबर है, 2m के बराबर है, m1 इक्वल टू 2m. ओके, तो नाउ द फॉर्मूला ऑफ tan थीटा इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2. ओके, नाउ put m2 equal to m1 equal to 2m and it is equal to m. Okay, m minus 2m and 1 plus m into 2m. Okay, 1 by 3 equal to minus m upon 1 plus 2m square. This is the absolute value. Okay, so we can take first time positive and negative both. Okay, the first take as it is. Okay, the first take as it is. Case 1, पहले केस में हम लोग ऐसे ही लेंगे 1 by 3 इक्वल टू माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर. इन द सेकेंड केस वी विल टेक नेगेटिव, तो इट इज 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3m, यानी 1 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1. राइट इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0. नाउ फैक्टराइज. ओके, मिडिल टर्म स्प्लिट, वी कैन स्प्लिट द मिडिल टर्म. 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0. द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस इज 2m प्लस 1 एंड m प्लस 1. तो इसका मतलब क्या हो गया, m इक्वल टू क्या आएगा, एक आएगा माइनस 1 बाई 2 और दूसरा आएगा माइनस 1. अगर m इक्वल टू माइनस 1 है, इफ m इक्वल टू माइनस 1, तब m1 कितना हो जाएगा, माइनस 2. यानी एक लाइन का स्लोप अगर एक का माइनस 1 है तो दूसरे का माइनस 2. इफ m इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 देन m1 इक्वल टू माइनस 1. ये फर्स्ट केस में आएगा. और सेकंड केस सेकंड. अब सेकंड केस में हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई 3 इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर. तो यानी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1. ओके, ये हो जाएगी. अब इसको फिर से फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करने से क्या आएगा, 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0. यानी 2m माइनस 1 एंड m माइनस 1, इसके फैक्टराइजेशन आ जाएगा. तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, m इक्वल टू 1 आएगा और एक 1 बाई 2. जब m 1 है तो m1 कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा 2. ओके, m1 इक्वल टू 2m लेके चले थे, और इफ m इक्वल टू 1 बाई 2 देन m1 इक्वल टू 1, जस्ट इसका डबल. तो बस यही इसके सॉल्यूशंस हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12. A line passes through x1, y1 and hk. If slope of the line is m, show that k minus y1 equal to m h minus x1. The slope of a line passing through hk and x1 y1. ओके, दीज 2 पॉइंट से पास होने वाला क्या होगा, m इक्वल टू y1 माइनस के एंड x1 माइनस h.
y1 माइनस के, या फिर इसको उलट भी सकते हैं अगर दूसरा फॉर्म में भी लिखना है तो m, इसको अगर हम y2 मानेंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन में है k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1, ये भी हो सकता है y2 माइनस y1, या फिर माइनस कॉमन लें सेम। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई h माइनस x1 इंटू m इक्वल टू k माइनस y1, या फिर k माइनस y1 इक्वल टू m h माइनस x1, hence proved. Okay. Now question number 13. The question number 13 is, if 3 points h0, a, b, 0k lie on a line, show that ah plus b upon a upon h plus b upon k equal to 1. Okay. Now just we have to equate the slope. There are 3 points. First point is h0, second point is ab, and third point is 0k. Suppose these are the points a, b and c. So now slope of ab, if they are collinear, it means the slope of ab equal to slope of bc. Just put the value y2 minus y1 यानी b minus 0 upon a minus h equal to k minus b upon 0 minus a. Now cross multiply. It is b into minus a and k minus b into a minus h. It is minus ab, multiply ak minus ab plus bh minus kh. Minus ab cancel. The ak plus bh equal to kh. Now divide by kh, whole equation divided by kh, यानी ak upon kh plus bh upon kh equal to kh upon kh. We get k cancel, इसमें h cancel, क्या बचेगा a upon h plus b upon k equal to 1. Hence proved. यही प्रूव करना था हमको. And the last question number 14. The last question is this. Consider the following population in year graph. This. Find the slope of the line AB and using it find what will be the population in year 2010. ये population है. अब ये 2010 में यहाँ पर अगर population क्या होगी, तो suppose इसके coordinates क्या हो जाएंगे 2010 and y. Okay. So now find the population in 2010. To find the slope, the coordinate points are 1995, 97 and 1985, 92. Okay. There are 3 points. Okay. The first point is 1985 to 92. And the second point is 1995 to 97. और थर्ड है 2010 और ये हमको पता करना है कि ये y कितना होगा. तो पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे. स्लोप ऑफ ए बी, तो सेम फॉर्मूला स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. इट इज इक्वल टू द 97 माइनस 92 बाई 1995 माइनस 1985. इट इज इक्वल टू 5 by 10, 1 by 2. And using this slope equal to slope of BC. Slope of AB equal to, एक स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप हर जगह सेम होगा, स्लोप ऑफ BC यानी 1 by 2 इक्वल टू y माइनस 97 डिवाइडेड बाई 2010 माइनस 1995. ओके, तो नाउ 2 इंटू y माइनस 97. It is equal to the subtract 15. Okay, तो y minus 97 equal to 15 divided by 2. It is equal to 7.5. Then y equal to 97 plus
7.5. It is equal to the 104.5 in crore. The population is in crore. Okay, hence the exercise 10.1 finished now. Thank you.